इस तरफ को रखना। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ आप लोगों के बीच में कोटखाई के मैदान से इस समय पर लाइव है, जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर पहुंचेंगे। जिस सीट पर हम आप लोगों को, जिस सीट से हम आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, जिस सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जुब्बल नावर कोटखाई की जो सीट है वो हमारे बीच में महिला यहां पर ज्यादा है, पुरुष वोटर से महिला वोटर्स हमारे बीच में ज्यादा हैं। और इस सीट पर कितना यहां पर महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा पहुंची हुई है और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का यहां पर रुझान उन्हें देखने को मिला है, किस प्रकार वो यहां पर डटे हुए हैं। हमारे बीच में रशीम धर सूद जी है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी जैसे हमने कहा कि महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा है। मैम, सबसे पहले नमस्कार। आप जिस जगह पर आई हैं, महिला वोटर्स ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने महिला ही कैंडिडेट को खड़ा किया है, किस तरह से यहां पर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मान और सम्मान देने में कभी भी हिचकिचाती नहीं है और इसी कड़ी में जुब्बल नावर कोटखाई में महिला प्रत्याशी नीलम सरायक जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि एक महिला अगर बाहर निकलती है, एक महिला अपना घर छोड़कर समाज में अपना स्थान बनाती है, तो पूरे प्रदेश की और उस एरिया की बहनों को एक रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का। और नीलम सरायक, जो कि साधारण परिवार से हैं, जिनका पॉलिटिकल, जिसको माए बाप कहते हैं, वो कोई नहीं है, साधारण से परिवार से निकली हुई महिला ने अपने आप को पॉलिटिकल एरेना में एस्टैब्लिश किया है। और उस वजह से मुझे लगता है कि जुब्बल नावर कोटखाई की बहनें, जितनी भी मातृशक्ति है, वो कहीं ना कहीं नीलम के साथ जुड़ने का प्रयास अवश्य करेंगी। और इसी के तहत, इसी कड़ी के तहत नीलम सरायक जो है वो अपने लिए एक नया रास्ता बनाते हुए आगे दिखेंगी। बात करें उपचुनावों की, मैम, सभी जगह के उपचुनाव जो हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ एक हमारे बीच में लोकसभा का क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव इस समय पर चल रहा है। आप ऑलमोस्ट सभी जगह घूम चुकी हैं और वहां से आपने रिस्पांस देखा होगा। आश्वस्त है जीत पर भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो अपना जी जान, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो या वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, उनमें अपनी पूरी ताकत लगाता है। और मैं इतना आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि फतेहपुर, अर्की और मंडी लोकसभा हम जीत कर दिखाएंगे। और जुब्बल नावर कोटखाई में तो मातृशक्ति, जो कि आपने अभी कहा कि 50% से ज्यादा है, वो मातृशक्ति जो है वो इस महिला कैंडिडेट को अवश्य जिताएगी और हम एक नया इतिहास जो है वो जुब्बल कोटखाई नावर में रचेंगे। इतिहास की बात करें मैम, तो यहाँ पर जैसे कि पहले भी ठाकुर रामलाल जी का गढ़ रहा है, रामलाल ठाकुर जी का गढ़ रहा है, उनके फिर पोते यहाँ पर रोहित ठाकुर जी कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते थे। फिर आते हैं नरेंद्र बरागटा जी का नाम आता है। हालांकि नरेंद्र बरागटा जी यहाँ पर भी दिखते हैं, चेतन बरागटा जी जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं वहां पर भी दिखते हैं। अब बात यह रहती है कि मुद्दे अब क्या रहते हैं। जैसे कि जब बात होती है, हम कांग्रेस से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने विकास कराया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे रोक दिया बीच में। और जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो पहले से 2 फाड़ ऐसे देखने को मिलती है। मुश्किल नहीं होगा रण? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी को चुनती है वो संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत होता है और संगठन का निर्णय सर्वप्रिय होता है। हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। सैद्धांतिक रूप में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसको मुझे लगता है हर कार्यकर्ता को मानना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक मौका है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद आप कभी भी एमएलए बन सकते हैं, लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और प्रदेश का जो है वो आप प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन में आप एक ऊंचे पद पे स्थान ले सकते हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है वो सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि जुब्बल कोटखाई नावर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी हैं या कार्यकारिणी सदस्य हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये मौका उनके लिए भी है। उनके लिए भी संगठन ने एक रास्ता खोला है।
उनके लिए भी संगठन ने एक राह दिखाई है और उस राह पे चलने के लिए आपको इस कमल के फूल पे जो यहाँ हर वक्त हर जगह लहरा रहा है, वही आपका माई बाप है, वही आपकी माँ है। और चेतन बरागटा जी जो कि आज तक कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को माँ कहते थे, माँ को दगा देके वो अपना रास्ता चुन रहे हैं। ये एक जिसको बोलते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षा पार्टी से अगर बड़ी हो जाए, ये उसका निर्णय है। लेकिन हम ये कहते हैं संगठन सर्वोप्रिय, संगठन पहले है, परिवार बाद में है। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं इस खूबसूरत वादी के, माँ हटेश्वरी उन सबको सद्बुद्धि दे और उन सबको ये एहसास दिलाए कि जिस संगठन में वो आए, जिस संगठन में उन्होंने कदम रखा, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो संगठन है कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा निर्णय 16 जगह हो चुका है पूरे देश में, तो ये कोई नया ऐसा निर्णय नहीं था और इसको मुझे लगता है दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता को, एक साधारण नारी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आखिर में मैम, जब हम बात कर रहे हैं इन उपचुनावों की, तो जैसे आपने कहा कि परिवारवाद भी नहीं चलेगा, सब कुछ नहीं चलेगा। कल 13 लोगों को यहाँ से निष्कासित किया गया, त्याग पत्र वो दे भी चुके थे। मुख्यमंत्री की रैली से ठीक पहले एक बड़ा कार्रवाई, एक सर्जिकल स्ट्राइक उन लोगों पर जो यहाँ पर अपने जो दल में थे, संगठन में थे, उससे बाहर गए। हालांकि फिर से मैं कहूंगा वो त्याग पत्र दे चुके थे। अब आज मुख्यमंत्री की यहाँ पर रैली है, क्या उम्मीद है आपको कि समीकरण जो है वो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जितना भी विकास हुआ है, जितना भी भारतीय जनता पार्टी ने जुब्बल नावर कोटखाई में विकास किया है, वो संगठन के तहत, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार ने किया है, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है। मैं बार बार इस बात को कहना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं हुआ, क्योंकि संगठन का निर्णय था कि यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए और सरकार ने उसमें सहयोग किया। तो मैं इतना कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज आएंगे, हवा में और बदलाव होगा, संगठन को और मजबूती मिलेगी। जो जिन्होंने त्याग पत्र दिए उनका निष्कासन तो होना ही था, क्योंकि उन्होंने संगठन की बजाय एक व्यक्ति विशेष को चुना। और अब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ, मैं भी महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते जो यहाँ पर महिलाएं पार्टी के साथ ना चलकर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ चल रही हैं, उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये अवसर है उन बहनों के लिए, आज का दिन उन बहनों के नाम जिन्होंने संगठन यहाँ पे खड़ा करने में जी जान लगाया। ये आज का दिन उन बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ जो आज भी इस संगठन में जुड़ी हुई हैं और जिनके लिए संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। और जो बात करते हैं हमारी माँ है संगठन, भाजपा हमारी जान है, हमने संगठन में सब कुछ सर्वो न्यौछावर कर दिया, और वो आज कहाँ है? मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में हमारे देश और प्रदेश के लिए एक बहुत सुखद जो है निर्णय होगा, जिसकी वजह से न जाने कितने कार्यकर्ताओं को इसमें मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। लाइव टाइम्स टीवी से बात करने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों के बीच में महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा रशीमधर सूद यहाँ पर हमारे बीच में थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि संगठन सर्वोपरि है और जो लोग यहाँ से जिन्होंने त्याग पत्र दिया था उनका निष्कासन होना यहाँ पर पूर्णतः पहले से ही निश्चित था, वो हो गया है। कोई उसमें अतोशक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को यहाँ पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। संगठन सर्वोपरि है और वो यही कह रही है कि आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर और जो हवा है नीलम सरेख जी के पक्ष में जाएगी। क्या होता है क्या नहीं होता वो यहाँ की प्रबुद्ध जनता निर्णय लेगी। आप लोगों से अभी विदा लेना का समय आ चुका है। यहाँ से आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अब जो हमारे बीच में कुर्सियां हैं वो भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे भरती जा रही हैं। मुख्यमंत्री होता जा रहा है, एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष है, एक तरफ हमारे बीच में प्रेस है और बाकी सब चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत बदन जी के साथ मुकुल देव वृक्षपति आप लोगों से विदा लेंगे। देखते रहे लाइव टाइम्स। जय हिंद।